बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ईसीजी और आज हम डिस्कस करेंगे चेस्ट लीड्स को। हम डिस्कस करेंगे कि चेस्ट लीड्स को यूनिपोलर लीड्स क्यों कहते हैं, ये कौन से प्लेन में इलेक्ट्रिकल करंट को रिकॉर्ड करते हैं, कौन से इस लीड्स के लोकेशंस होते हैं जो चेस्ट के ऊपर लगाते हैं, यहाँ पे एक्सिस कौन से एक्सिस फॉर्म करते हैं, कौन से एंगल से ये हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। और फिर इस वीडियो के पार्ट 2 में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी क्लिनिकल कोरिलेट्स को चेस्ट लीड्स की, कि आर वेव किस चीज को कहते हैं, आर वेव की प्रोग्रेशन कैसी हो रही होती है, आर वेव के प्रोग्रेशन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जब हाइपरट्रॉफीज वगैरह हो रहे होते हैं, और फिर अगर एमआई हो गया तो कौन कौन सी लीड में क्या क्या डिटेक्शंस होगी वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। इसकी सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि जो लिम्ब लीड्स है वो आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करती थी, जो लिम्ब्स के ऊपर लगाती थी फ्रंटल प्लेन में, मतलब आपके बॉडी की सरफेस जितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। ये अब हार्ट से करंट तो इस शोल्डर की तरफ, इस शोल्डर की तरफ, इस तरह सारी बॉडी की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो फ्रंटल प्लेन में वो आपकी लिम्ब लीड्स डिटेक्शन कर रहे थे। अपोजिट टू चेस्ट लीड की अगर बात की जाए, ये एक चेस्ट लीड लगा हुआ है और इसकी कनेक्ट है गैल्वेनोमीटर के साथ। इसकी अगर आप एक्टिविटी की बात करें तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन में बात है। ये एक पेशेंट है, ये इसका लेटरल व्यू है, ये एंटीरियर लगा हुआ है इसका और ये इसका पोस्टीरियर है। तो अगर चेस्ट लीड की बात करें तो ये डिटेक्शन इसी डायरेक्शन में करते हैं करंट्स के, एंटीरियर पोस्टीरियर में। और अगर लिम्ब लीड्स की बात की तो वो फ्रंटल प्लेन पे जितना करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो वो उसी डायरेक्शन में कर रहे थे। ये एक बेसिक डिफरेंस है। यूनिपोलर लीड्स इसको भी कहते हैं, यूनिपोलर लिम्ब में भी थी। तो फिर डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस यही है कि ये एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन में डिटेक्ट करते हैं, ये पेशेंट के बैक की तरफ इस तरह इसका एक्सिस बनता है, जबकि उसका एक्सिस बॉडी की सरफेस के ऊपर बनता था। ये डिफरेंस नोट कर ले। अच्छा, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं दैट इज यूनिपोलर कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। जिस तरह प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सप्लेन किया हुआ था कि यूनिपोलर्स आर नॉट एक्चुअली यूनिपोलर्स, दीज आर एक्चुअली द मॉडिफाइड बाइपोलर्स। क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स को डिटेक्ट करते हैं तो इसके लिए आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स चाहिए कि वहां पे आपके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को डिटेक्ट करे, वो आपको प्लॉट करे गैल्वेनोमीटर के ऊपर। ठीक है, तो यूनिपोलर जो इधर भी है, जिस तरह प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ था, विल्सन नाम एक शख्स था 1930 में, उसने कहा कि मैं इसी तरह करता हूं कि मैं बॉडी के ऊपर और इलेक्ट्रोड्स ना लगाऊं, बल्कि इस इलेक्ट्रोड्स को इस तरह मॉडिफाई कर लूं कि एक हमारे पास एक ओवर इलेक्ट्रोड्स आ जाए। और जिस तरह मैंने कहा कि इसका एक्सिस इसी डायरेक्शन में बनता है, तो आपको और इलेक्ट्रोड इसी कहीं रीजन में लगाने चाहिए, और ये पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोड होगा, नेगेटिव इधर कहीं लगाने होने चाहिए कि आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करे इसी डायरेक्शन में। तो विल्सन आ गया, विल्सन ने कहा कि अगर हम ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव कर ले, फिर लेफ्ट शोल्डर पे भी इलेक्ट्रोड नेगेटिव कर दे, और फिर राइट फुट पे भी इलेक्ट्रोड नेगेटिव कर दे, और इन तीनों को कनेक्ट कर दे गैल्वेनोमीटर के साथ, और फिर चेस्ट के ऊपर हम डिफरेंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स को लगे और इसको कनेक्ट करें इसके साथ। तो ये हमारे पास असल में फिजिक्स का रूल्स है कि जब भी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में नेगेटिव एक जैसे पोटेंशियल के वो डालते हैं, मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, और वो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में डालते हैं तो इसके सेंटर में जो पॉइंट होगा उस पे आपका नेट इलेक्ट्रिकल करंट 0 होगा। ये फिजिक्स की बात है, हमने इसी सिर्फ याद रखना है। तो इसका जो सेंटर आ रहा है वो आपके हार्ट के सेंटर में एक इमेजिनरी पॉइंट है, यहां पे आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 0 हो गया तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वर्चुअल इलेक्ट्रोड। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि हमने इस इलेक्ट्रोड्स को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं इसको इसी तरह लगाया और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट यूज किया कि एक ऐसा इलेक्ट्रोड जनरेट हो गया हार्ट के अंदर जो एग्जिस्ट नहीं करता फिजिकली, लेकिन उससे एक्सिस बनता है पॉजिटिव के डायरेक्शन में। एक्चुअली इसको नल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं क्योंकि इसका एक्चुअल पोटेंशियल तो 0 है। ठीक है, तो यहां पे एक्चुअल पोटेंशियल 0 हो गया। ठीक है, एक ये बात भी रह गया कि इसमें रेजिस्टर्स डाले, अगर हल्का फुल्का ये इलेक्ट्रोड सही नहीं लगी और फिर भी हल्का फुल्का करंट इसमें जा रहे हो तो उसके लिए इलेक्ट्रो रेजिस्टेंस डाले हैं, तो यहाँ पे जो इसको पोटेंशियल आएगा ये ऑलमोस्ट 0 होगा। तो जितनी भी आपकी कार्डिक एक्टिविटी एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन में डिटेक्ट हो रही होती है वो इसी पॉजिटिव की वजह से डिटेक्ट होगी। ठीक है, क्योंकि वो तो नेगेटिव है और उसमें तो रेजिस्टेंस है, तो
इसी वजह से इसको यूनिपोलर चिस्ट लीड्स कहते हैं कि इसका जो असल काम करते हैं वो सिर्फ ये पॉजिटिव डिटेक्शन करते हैं, हालांकि इसके बगैर काम नहीं चल सकता, लेकिन जो डिटेक्शन करते हैं आपके पास जो वेव्स आते हैं वो इसी पॉजिटिव की वजह से सिर्फ आते हैं, इसलिए इसको यूनिपोलर कहते हैं। और इस टर्मिनल को हम इसको कहते हैं विल्सन कॉमन टर्मिनल। इसके नाम को सिर्फ याद रखें और इसके कॉन्सेप्ट को याद रखें, ठीक है। अभी डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स चेस्ट के ऊपर लगी हुई है और एक वर्चुअल इलेक्ट्रोड जो एग्जिस्ट नहीं करती वो हार्ट के अंदर है। तो पॉजिटिव और वो एक्चुअली नेगेटिव है या जीरो है तो उसका एक एक्सिस बनेगा। इस तरह डिफरेंट एक्सिस बनते हैं जो अगले जाके हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कौन से एक्सिस बनते हैं, किस एंगल्स पे बनते हैं। तो अभी तक यूनिपोलर की कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन की, विल्सन कॉमन टर्मिनल की कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन की और हमने एक्सप्लेन की कि एंटीरो पोस्टीरियर पे ये डिटेक्शन करते हैं। अभी हम जाते हैं डिफरेंट चेस्ट लीड्स की लोकेशन को स्टडी करते हैं कि अगर आपकी चेस्ट के ऊपर किस किस जगह पे ये चेस्ट इलेक्ट्रोड्स रखेंगे, ठीक है। तो ये 1 इंटरकोस्टल स्पेस, ये 2, ये 3rd, ये 4th इंटरकोस्टल स्पेस हो गया। तो V1 जो लगाते हैं हम वो राइट स्टर्नल मार्जिन पे 4th इंटरकोस्टल स्पेस में लगाते हैं, दैट इज V1। V2 जो लगाते हैं दैट इज लेफ्ट स्टर्नल मार्जिन 4th इंटरकोस्टल स्पेस। फिर V3 को छोड़े V4 आप मिड क्लेविकुलर लाइन पे 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे लगाते हैं। फिर आप आ जाए V3 पे, इसी V2 और V4 के दरमियान रफली हम V3 को लगाते हैं। फिर जाके एंटीरियर एक्सिलरी पोल पे V5 लगाते हैं और मिड एक्सिलरी लाइन पे V6 को लगाते हैं, वही 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। सो राइट स्टर्नल मार्जिन 4th इंटरकोस्टल स्पेस V1, लेफ्ट स्टर्नल मार्जिन 4th इंटरकोस्टल स्पेस V2, मिड क्लेविकुलर लाइन 5th इंटरकोस्टल स्पेस V4, इन बिटवीन V2 एंड V4 रफली V प्लस V3, V5 और V6 वही 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे एंटीरियर एक्सिलरी लाइन और मिड एक्सिलरी लाइन के ऊपर हाँ लगाते हैं। तो ये इसको लोकेशंस हो गया डिफरेंट लीड्स की या डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के आप लगा कह सकते हैं। अच्छा, अभी इसको थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। हमने एक सेक्शन ली ह्यूमन बॉडी, ये एक ह्यूमन बॉडी है, इसका लेटरल पोजीशन हमने लिया हुआ है, यहाँ पे इसका एक सेक्शन लेते हैं और इसी सेक्शन को शो करते हैं इधर। ये पेशेंट का इंटीरियर हो गया, स्टर्नम हो गया, ये पेशेंट का पोस्टीरियर हो गया, वर्टेब्रे हो गया, ये इसका सेंटर है, यहाँ पे आपका हार्ट ओरिएंटेड है। मैंने कोशिश की जितना इसको एनाटॉमिकली ड्रॉ कर लूँ क्योंकि आपको बेसिक्स की समझ आ जाए, जब भी फिर आप डिटेक्शन करेंगे इस पर डिफरेंट पैथोलॉजीज की तो उसके लिए बेसिक्स की बहुत जरूरी है। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं एनाटॉमिकली ड्रॉ कर लूँ, फिर भी शायद गलती हो हल्का फुल्का। एक इलेक्ट्रोड हम लगाते हैं जिस तरह स्टर्नम के राइट साइड पे लगाते हैं वो उसको कहते हैं V1, स्टर्नम के लेफ्ट साइड पे लगाते हैं उसको कहते हैं V2, फिर जाके V3 आता है, फिर जाके V4 आता है और फिर उसके बाद V5 और V6 आता है, ठीक है। V1 और V2 ज्यादातर ओरिएंटेड होते हैं राइट वेंट्रिकल की तरफ, V3 और V4 सेप्टम के डायरेक्शंस में होते हैं और इंटीरियर रीजन में, और V5 और V6 लेटरल लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड्स पे ओरिएंटेड होते हैं ज्यादा। अभी जिस तरह हमने कहा था कि जो एक वर्चुअल वो बनता है इलेक्ट्रोड, वो हार्ट के आपके सेंटर पे बनता है, रफली इसको हम ये ले ले। तो जो एक्सिस आपके साथ बनेगा V1 और उसके साथ वो ये वाला एक्सिस होगा, V2 के साथ जो एक्सिस बनेगा वो ये वाला होगा, V3 के साथ जो एक्सिस बनेगा वो ये वाला होगा, V4 के साथ जो एक्सिस बनेगा वो ये वाला होगा, V5 के साथ जो एक्सिस बनेगा वो ये वाला, और इस तरह V6 का जो है वो ये वाला एक्सिस बनेगा। तो ये डिफरेंट एक्सिस हो गई इसके हार्ट की, ठीक है। ये V1 और V2 जो है ये तो एक्चुअली ओरिएंटेड है राइट की उसकी तरफ, राइट वेंट्रिकल की तरफ, तो इसको राइट लीड्स भी कहते हैं, इसको हम राइट लीड्स भी कहते हैं। V3 और V4 सेप्टम की तरफ है और इंटीरियर रीजन को कहते हैं तो इसको हम एंटीरियो सेप्टल भी कहते हैं, और V5 और V6 लेफ्ट साइड पे है तो इसको हम लेफ्ट लीड्स भी कहते हैं। इसको राइट लीड्स भी कहते हैं, लेकिन इसमें एक जरूरी बात जो है वो ये है कि ये तो एनाटॉमिकली राइट लीड्स पे पड़े हुए, राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल पे पड़े हुई है, लेकिन फंक्शनली ये इसी सेप्टम के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं, तो इसको हम सेप्टल लीड्स भी कहते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है जो समझे, क्योंकि सेप्टम के सामने V3 और V4 पड़ा हुआ है तो लोग कहते हैं कि वो सेप्टल लीड्स है। फंक्शनली सेप्टल लीड्स जो है दीज आर V1 और V2 है,
V3 और V4 को हम कहते हैं एंटीरियो सेप्टल, क्योंकि वो एंटीरियर को भी और सेप्टम को भी आपके वो इसी रीजन को डिटेक्ट करते हैं। ये सेप्टल की एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं और ये फार V6 इसी रीजन की एक्टिविटी को आपके लिए डिटेक्ट करता है। ठीक है, अभी एक और कॉन्सेप्ट है, इसको हम आर वेव कहते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही होती है रफली, सेप्टल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी V1 और V2 की साइड पे ज्यादा होती है, क्योंकि वो अपवर्ड और राइट साइड पे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, और सेप्टल एक्टिविटी कम होती है, तो यहाँ पे एक छोटा सा आर वेव बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है वो इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वो जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो अवे जा रहा है V1 और V2 से, तो इसी वजह से V1 में एक डीप वेव आ जाएगा। फिर इस तरह आगे जाएंगे, V2 में थोड़ा सा ये आर और भी बढ़ेगा और ये थोड़ा छोटा होगा। इस तरह फिर V3 और V4 इसी वेक्टर्स के सामने आ जाते हैं और अलाइन हो जाते हैं। तो जितना हम आगे जाते हैं उतना आर वेव बढ़ेगा और एस वेव जो इधर था वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये V1, ये V2, ये V3, ये V4, ये बिल्कुल V5 इसके सामने है, ये मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। तो पॉजिटिव लीड्स है, तो पॉजिटिव की तरफ जब पॉजिटिव करंट जाएंगे तो सबसे ज्यादा पीक V5 में होगा और फिर V6 में थोड़ा कम होता है। ये इसका कोरिलेट है, क्योंकि V6 थोड़ा सा हार्ट से अवे होता है, क्योंकि इसमें वो मेडिक्सिलरी लाइन में जाते हैं तो उसके दरमियान टिश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। तो V6 का होना ये चाहिए था आइडियली कि V6 का आर वेव सबसे बड़ा होता है, लेकिन वो चूंकि बहुत ज्यादा दूर है, उसमें डिस्टेंस ज्यादा है, तो उसमें V6 थोड़ा सा कम आते हैं। तो ये इसके आप मॉनिटर करें कि ये आर वेव ने किस तरह प्रोग्रेशन की। ये देखें, इसको हम आर वेव प्रोग्रेशन कहते हैं। ये जो स्लोप बन गया है, देखिए आर वेव आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करे, ये आर, ये आर, ये आर, और वेव, और वेव, और वेव। यहां पे जो आर वेव बनता है V1 में, दैट इज ड्यू टू सेप्टल डिपोलराइजेशन। लेकिन V5, V6, V4 में जो आर वेव बनता है वो मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की वजह से। ये स्पेसिफिकली नोट कर। इसी आर वेव्स के प्रोग्रेशन में पैथोलॉजीज आते हैं, डिफरेंट कंडीशंस आते हैं, वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कंडीशंस वो हो सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा लेते हैं और हम इसका हेक्साएक्सियल सिस्टम बनाते हैं। V1 इधर लगा हुआ था, V2 इधर लगा हुआ था, V3 इधर लगा हुआ था, V4 इधर लगा हुआ था, V5 इधर लगा हुआ था और V6 इधर लगा हुआ था। तो अगर हम, ये एंटीरियर हो गया, ये आपका पोस्टीरियर हो गया, इस तरह है, ये पेशेंट का क्रॉस सेक्शन है और हम ऊपर से देख रहे हैं। तो V5 का जो एक्सिस आता है दैट इज एट 0 डिग्री, ये बात याद रखिए। V4 का आता है दैट इज पॉजिटिव 30 डिग्री। V3 का जो एक्सिस आता है दैट इज पॉजिटिव 60 डिग्री। V2 का जो आता है दैट इज प्लस 90। V1 का जो आता है दैट इज प्लस 120 और V6 का जो आता है दैट इज माइनस 30। इसका मतलब ये है कि आपके हार्ट की एक्टिविटी को चेस्ट लीड्स एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में इसी ही एंगल्स पे डिटेक्ट करते हैं। एक कैमरा लगा हुआ है -30 पे, एक कैमरा लगा हुआ है 0 पे, एक लगा +30, +60, +19, +120। लेकिन जिस तरह कैमरे लिम लीड्स में लगी हुई थी वो फ्रंटल प्लेन में आपकी एक्टिविटी को डिटेक्ट कर रहे थे। ये जो कैमरे लगी हुई है ये आपकी इसी डायरेक्शन में करते हैं, एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शंस में आपके करते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन था चेस्ट लीड्स के हवाले से। हम आगे जाके इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके क्लिनिकल कोरिलेट्स को डिस्कस करेंगे।